हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल टेरर तंत्रा। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है, अच्छी जो रीडिंग का टॉपिक है, वो है कि कोई फरिश्ता है ना, कोई एंजल आपकी लाइफ में बार बार नॉक कर रहा है, कोई आपके दरवाजे को बार बार खटखटा रहा है, आप खोल नहीं रहे हैं, तो आपकी खुशियाँ कहीं ना कहीं स्टक होके रह गई हैं। तो कोई फरिश्ता आपकी खुशियाँ लेके आपके दरवाजे खड़ा है, और ये निश्चित ही एक हैपनिंग टाइम है, एक खुशी का टाइम है, जो हम आज उन कार्ड से देखने जा रहे हैं। आज की जो एनर्जी है, आज की जो डाउनलोड्स हैं, आज का जो रीडिंग की पॉजिटिविटी है, वो कहीं ना कहीं उन एंजल्स को, स्पेसिफिक ग्रुप के लोगों के लिए जो अपने जीवन में बहुत बड़े उतार चढ़ाव से गुज़र रहे हैं, उनके लिए है। कल मेरे एक व्यूवर का एक कमेंट आया कि उनकी लाइफ में उन्होंने किसी अपने को खो दिया है। सुन के बहुत अ, दुख हुआ। और इस दुख की घड़ी में मैं आपके लिए अपनी हृदय से संवेदना प्रकट करती हूँ। ईश्वर कभी किसी को ऐसा दिन ना दिखाए कि उसके जीवन से कोई उसका नियर एंड डियर चला जाए। तो डियर, मैं आपके लिए वो फील कर सकती हूँ जो इस टाइम पे आप महसूस कर रही हैं। तो भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आप इस दुख से उभर पाएँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है। छोटी छोटी जो फीलिंग्स आपको आ रही हैं, बट आप कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, राइट और रॉन्ग का डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो इसीलिए ये एंजल का मैसेज है, ये डिवाइन का मैसेज है। और यहाँ पे स्पेसिफिक आपकी लाइफ का ना कुछ नया पार्ट शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे जितना आपसे रेजोनेट करता है, उतना आप अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कीजिएगा। एंड जो रेजोनेट नहीं करता है, या जो आप अपनी लाइफ में मिस्टेक्स कर रहे हैं, कंफ्यूजिंग आपको लग रहा है कि डिसीज़न लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अगर वो आपकी एनर्जी से मैच करता है, आपकी सिचुएशन से मैच करता है, तो 100% ये कलेक्टिव रीडिंग भी कहीं ना कहीं आपसे मैच करती है। अगर आप टैरेट रीडिंग सीखना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं, कोई मेडिटेशन क्लास, बहुत ज़्यादा सफरिंग्स चल रही हैं, कुछ हीलिंग एनर्जी लेना चाहते हैं, तो नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, तो भी नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बट आप लोगों से हाथ जोड़ के एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ 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 अपना व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करें, कॉल्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कीजिए। अपने कुछ लोग कहते हैं ना, दिल थाम के बैठिए। तो आपकी अगर हार्ट बीट तेज़ हो रही है, और अ, अगर आप कुछ अपनी लाइफ में पॉजिटिव फील कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो ये रीडिंग ध्यान से सुनिए। तो चलिए पहले आपके मैसेजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले ओके, क्वीन ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, तीनों ही एनर्जी बहुत बेस्ट एनर्जी है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी की अगर बात करूं, तो कोई सोल स्टार है ना, इसको हम सोल मेट भी कह सकते हैं, सोल कनेक्शन भी कह सकते हैं। और सोल कनेक्शन का मतलब सिर्फ आपका लाइफ पार्टनर नहीं होता। सोल कनेक्शन का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपकी बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है। जो कुछ लोग होते हैं ना कि हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे होते हैं। इनफैक्ट हम बात करें तो हम अपनी मदर के बारे में ये कह सकते हैं, है ना, कि वो हमारा चेहरा देख के सब कुछ देख लिख के सब कुछ बता देती हैं। हम परेशान हैं, या हम किसी प्रॉब्लम में चल रही हैं, या हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, कोई सोल स्टार है जो आपके बहुत क्लोज है। ठीक है, अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, किसी भी नेगेटिव एनर्जी में फंसे हुए हैं, तो इस पावरफुल मैसेज को समझिए, जो आपके करंट
वेज में आ रहा है, बार बार आपके रास्ते में आ रहा है, बार बार वो इंसान डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको गाइड कर रहा है कि अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कीजिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा एक फुल ऑफ इमोशंस है ना, और एक सैडेस्ट जैसी फीलिंग इस कार्ड को देख के आज मुझे आ रही है। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी लाइफ में जो बैलेंस की कमी आ गई है, यानी कि आप फुल ऑफ इमोशंस अभी चल रहे हैं, है ना। आप किसी ऐसे भावनात्मक सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ से आपको स्मूथली निकलना भी है और अपनी लाइफ को बैलेंस भी करना है ना। ये कई बार क्या होता है कि हम किसी को इतना क्लोज समझ लेते हैं, है ना। हम देखिए सबसे जो बेकार चीज़ मैं कहूँ इमोशनल डिपेंडेंसी है। सारी डिपेंडेंसी इंसान एक तरफ रखता है और इमोशनल डिपेंडेंसी पे इंसान कहीं ना कहीं फंस जाता है, निकल नहीं पाता है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के साथ मुझे इमोशनल डिपेंडेंसी दिख रही है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है ना। कुछ डिफरेंट डिफरेंट शफल आपकी लाइफ में होने वाले हैं, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं जिसका डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जिससे भी इंसान से आपका सोल कनेक्शन हो रहा है ना, तो उस इंसान की बात को इम्पोर्टेंस देना शुरू कीजिए, चाहे वो जैसी भी एडवाइस दे रहा है। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं हमारी जनरेशन के नहीं हैं, या वो हमारी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं। बट ट्रस्ट मी, पेरेंट्स हमेशा किसी भी जनरेशन के रहे हों, वो सबसे बड़ा हमारा सोल कनेक्शन होते हैं। हाँ, कुछ केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि पेरेंट्स ही दुश्मन हो जाते हैं। कैसे केसेस? कि आप अपने बच्चे को सही गलत का आ, नहीं समझा पाते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, बट 99% केसेस में आपको उस सोलमेट की एनर्जी को समझना पड़ेगा, उस सोल कनेक्शन को समझना पड़ेगा। आप सोलमेट की एनर्जी है तो भी उसको समझिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम अपने पार्टनर को भी गलत जज कर लेते हैं। तो यहाँ पे इमोशंस को डील करना है और अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, एकम्प्लिश करना है जो आपके अंदर चल रहा है ना। आप जो चाहते हैं ना, आपको एनलाइटमेंट हो चुका है, आपको आभास हो चुका है, बट कहीं ना कहीं उसको बैलेंस कैसे करूं, उस एनर्जी से बाहर कैसे निकलूं, है ना। तो ये जो बार बार कई बार चोट आपको लग रही है ना, वो एंजल फरिश्ते सोल कनेक्शन आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप राइट ट्रैक पे नहीं हैं। कुछ लोग डरे हुए हैं, है ना। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पे हर कोई आपको प्यार करने के लिए नहीं आया है ना। यहाँ पे कुछ लोग आपको प्रॉब्लम में डालने के लिए भी आए हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए आपके साथ हैं कि वो आपको खुश नहीं देखना चाहते। बहुत सारे लोग आपके साथ इसलिए हैं कि वो छोटी बड़ी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं, एंड आप उनको कभी जज नहीं कर पाते, आप कभी उनको समझ नहीं पाते, क्योंकि पहले कार्ड की मैं सिचुएशन आपको बता रही हूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि ना आप अपना डिसीज़न ले पा रहे हैं, ठीक है, ना आप उस व्यक्ति के ऊपर ही 100% ट्रस्ट कर पा रहे हैं। तो मुझे इमोशनल बैलेंसिंग की कमी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, और डिवाइन आपको बार बार कह रही है कि आपकी लाइफ का जो लव वाला पार्ट है, जो इमोशंस वाला पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है ना। आप जिस चीज़ की तलाश में हैं वो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली से आपको मिलेगा। आपको फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी, अगर आप यहाँ पे समझ पाएँ। अ, कई बार हमें किसी चीज़ की एडिक्शन हो जाती है ना, जनरली सिगरेट की, शराब की, ना। तो इसी तरह से क्या होता है, किसी रिलेशनशिप के एडिक्ट हो जाते हैं, वो बार बार आपको चोट पहुंचा रहा है। जब आपको गहरी चोट लगती है तो आपको समझ में आता है ना। जैसे ड्रिंक करने वाले को हेल्थ इश्यूज हो जाएं और डॉक्टर कह दे कि जी लीवर डैमेज हो चुका है, तब उसको समझ में आता है कि जो मैं ये ड्रिंक कर रहा हूँ ये मेरे लिए हार्मफुल है। उससे पहले नहीं आता, उससे पहले आप उसको कितना भी समझाओ वो नहीं नहीं वो क्योंकि वो हैबिचुअल है, वो नहीं समझ पाता। सेम हम कहीं ना कहीं किसी ऐसे टॉक्सिक पर्सन के आ, नशे में हो जाते हैं। तो जब वो हमें पेन देता है तब हमें समझ में आता है कि ये हमारे लिए हार्मफुल है।
ठीक है। बट जैसे ही कुछ चीज़ें ठीक होती हैं, जैसे ही हम कहते हैं ना, रो लेते हैं ना, अपना पेन रिलीज कर लेते हैं, फिर थोड़े दिन बाद हमें लगता है कि नहीं 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 नहीं, वो पर्सन तो मेरे लिए गलत हो ही नहीं सकता। तो हम यहाँ पे राइट रॉन्ग नहीं चूज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को चूज कर रहे हैं। ठीक है। हम यहाँ पे जो कंफ्यूजिंग की एनर्जी है, जो हम कंफ्यूज हो रहे हैं ना, जो हम चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जो हम ट्विन फ्लेम पाथ पे कहीं ना कहीं चल रहे हैं, उसकी वजह से हम अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी सफरिंग्स पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बार बार एक झूठी कमिटमेंट की वजह से आप अपनी सोल को भी खराब कर रहे हैं, आप अपने राइट ट्रैक पर भी नहीं जा पा रहे हैं, और आप अपने आप को अलाउ भी नहीं कर पा रहे हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, जबकि आप स्पिरिचुअली ऑलरेडी कनेक्टेड हैं डिवाइन से ना। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, और बार बार आपको पेन मिलने का, बार बार आपको हर्ट होने का यही मतलब है कि डिवाइन ये चाहती है कि आप आगे बढ़ें। डिवाइन ये चाहती है कि आप अपने जीवन को प्रोग्रेसिव बनाएं और पजल होना छोड़ दें, बैलेंस होना छोड़ दें। देखिए, एक बच्चा जब जिद करता है ना, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसकी विश पूरी कर देते हैं। बट कुछ लोग होते हैं कि विश पूरी नहीं करते, बिकॉज वो जानते हैं कि अगर मैं विश पूरी करूंगा तो ये नेक्स्ट स्टेप फिर बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम बच्चों पे अपना कर लेते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो बैलेंस करना भूल जाते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि वी आर राइट ना, हमारा मन जो कह रहा है वो राइट है। बट यहाँ पे आप लोगों के लिए जो ये सिचुएशन चल रही है, इसको बैलेंस करना राइट है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कोई कनेक्शन आपको स्ट्रांगली जोड़ने वाला है। तो सबसे पहले अपने अंदर से डर निकाल दीजिए कि अगर मैं जिस भी सिचुएशन में हूँ, है ना, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मेरा डाउनफॉल हो, मैं अपने आप को संभाल ना पाऊँ। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी सिचुएशन में है ना, इस सिचुएशन में आपको डाला ही इसलिए गया है कि आप आगे इम्प्रूव करें, आप आगे ग्रो करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपको हर इंसान का सपोर्ट मिलने वाला है, आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलने वाला है, आपको अपने कलीग का सपोर्ट मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी क्वालिटी को जानते हैं, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आपकी जो सफरिंग्स हैं वो क्रिएटेड सफरिंग्स हैं, है ना। आपके जो मूल बिहेवियर है, आपका जो बेसिक नेचर है, वो सब लोग जानते हैं, लेकिन आप क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं कनेक्शन कट करके बैठे हैं, किसी एक पर ही डिपेंडेंट होके बैठे हैं, किसी एक को ही अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देके बैठे हैं, इसलिए वो आपकी इस सर्वाइवर में हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अपने अंदर के फियर को निकालिए। कोई फेथफुल और ऑनेस्ट पर्सन, आप जो वीडियो का टॉपिक है, वो एंजल के रूप में, फरिश्ते के रूप में आएगा, और 100% आप देखिए कंप्लीट चेंज आपकी लाइफ में हो जाएगा। बट पजल होने से कुछ नहीं होगा, कोई एक मार्ग आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है। जो एंजल्स होते हैं ना, जो फरिश्ते होते हैं, वो सिर्फ हमें गाइड करते हैं। मैं हमेशा अपनी रीडिंग में ये बात कहती हूँ कि कोई भी रीडिंग या कोई भी कुंडली या कोई भी आप अपना कुछ भी आप न्यूमरोलॉजी से दिखाते हैं, या वो आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। बट अगर आप कर्म नहीं करोगे, है ना, और आप सोचोगे कि ये मेरी डेस्टिनी में लिखा है और होता रहेगा, तो फिर कर्म और किस्मत की थ्योरी खराब हो जाएगी, गलत हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे आप किस्मत लिखवा के लाए हो तो किस्मत बदली भी जाती है ना। राइट। तो आपका इस टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ है लाइफ को बैलेंस करना। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट मुझे नज़र आ रहा है ना, जो ईगोस्टिक हो गई है, जो कहीं ना कहीं आपको तोड़ने के लिए सारे प्रयास कर रही है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट 100% है। कोई ऐसा छुपा हुआ व्यक्ति जो आप पे इनडायरेक्टली वार कर रहा है, जो आपके बनते हुए काम को रोक रहा है, और कहीं ना कहीं आपका जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपसे ज़्यादा उधर डिवोटी है ना। अगर वो आपके लिए डिवोटी होता, या अगर वो आपके लिए बेटर होता, तो आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स ही नहीं होती, ये पजल ही नहीं होता। तो यहाँ पे अगर मैं डिवोशन का कंपैरिजन करूँ, तो 100% यहाँ पे थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी से मतलब फीमेल ही मत लगाइए या मेल ही मत लगाइए, थर्ड पार्टी से मतलब कोई भी ऐसा मेंबर जो आपके अलावा, मेल है, फीमेल है, मदर है, फादर है, जो भी है, XYZ, वो
आप इस रिलेशनशिप में ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आपकी बजाय। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई है। अब बार बार एंजल नॉक कर रहे हैं, आप पजल भी होते हैं, आप फुल ऑफ इमोशंस है, आप इसको भी देखेंगे कि आप कुछ भी चूज करने में भी इमोशंस में डूबे हुए हैं, है ना। आप कुछ भी चूज कर रहे हैं तो भी क्या है, फुल ऑफ इमोशंस डूबे हुए हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है, घूम फिर के फिर वहीं आ जाते हैं। तो ये आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन एक पे डिपेंड होके ख़त्म हो जाता है या वहीं पे सब कुछ, नहीं। डिवाइन ने आपके लिए कुछ बेटर सोच रखा है। लाइक समबडी आपके लाइफ में फिर से आ रहा है। बहुत सारे लोग आपको अपॉर्चुनिटी, जो लोग करियर के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आई हैं या आपकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हुई है, बट आपने अपने आप को कहीं ना कहीं रोक के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको चेंज करना है अपनी लाइफ में 100%। नेक्स्ट मैं देखती हूँ कि अभी आपको और क्या करने की ज़रूरत है जिससे आप सही डिसीज़न ले पाएँ, आगे बढ़ पाएँ और अपने आप को हील कर पाएँ। देखिए, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स और 9, सारी एनर्जी कप्स की आ रही है। कप्स मीन्स समथिंग जो कहीं बह गया है, उसको इकट्ठा करना है। आपने बहुत कुछ दिया है, आप क्या कर रहे हैं, आप गिव अप कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको किसी स्पिरिचुअल हीलर की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल हीलर मतलब जो अनबायस्ड होके, आप देखेंगे तीनों कार्ड इमोशंस, आपके इमोशंस को डील कर सके। स्पिरिचुअल हीलर्स मीन्स आपके अंदर की छुपी हुई पावर को आपको दिखाए, सही रास्ते पर चलाए। एंड सेकंड थिंग, आप जो सोच रहे हो अपनी लाइफ में करने का ना, या जो अभी अभी जिस फ्लो में आप चल रहे हो वहां से आपको रोके ना। कुछ ऐसे टाइम टू टाइम इमोशंस आप पे हावी होते हैं जो आप स्टेप बैक ले जाते हो, जब आप पीछे चले जाते हो, आप कहीं ना कहीं अपने अपनी जीत को, कहते हैं ना कि कोई मेरी जीत में बाधा बना हुआ है, यहाँ पे मैं कहूँगी आप विजयी हो सकते हैं, आप सक्सेस हो सकते हैं, आप पावरफुल हो सकते हैं। आप में ऐसा नहीं है नॉलेज की कमी है, बट आप एक चीज़ के सामने हार मान रहे हैं, अपने इमोशंस के सामने। जैसे ही आप अलाउ करेंगे अपने आप को विक्ट्री होने के लिए, अपने आप को जीत होने के लिए, आप देखेंगे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, डिवाइन के सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। आप रियलाइज करेंगे फिर से कि आपकी लाइफ में भी खुशियाँ हो सकती हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप भगवा कपड़े पहन लो और कहीं पहाड़ पे चले जाओ, कोई सन्यासी जीवन नहीं। स्पिरिचुअलिटी मीन्स खुली आंखों से सच को सच की तरह देखो, बिना किसी इमोशंस के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी प्री डिसीजन के, है ना, बिना किसी फीलिंग्स के। कभी किसी ने आपको एक रॉन्ग कमिटमेंट किया, अब वो लाइफ टाइम मेरी लाइफ में ऐसा ही रहेगा, नो, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ को फिर से, जो आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है और आपको पता भी नहीं है ना, आपकी विक्ट्री में लोग बाधा बन रहे हैं और आपको पता भी नहीं है, तो वहाँ पे, यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं कि रियलाइज कीजिए ना, आप इसको फील कीजिए, आप हाईली स्पिरिचुअल हो सकते हैं ना। लोग आपको मैनिपुलेट कर ही नहीं सकते हैं। ये मैनिपुलेशन अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं आपकी अपनी लैकिंग की वजह से हो रही है, अपने इमोशंस को ना संभालने की वजह से हो रही है। तो यहाँ पे एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको कहा जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों का हो सकता है स्पिरिचुअल ट्रैवल प्लान बन रहा हो, है ना। अगर बन रहा है तो रोके मत, निकल जाइए। जिस भी यात्रा पे जाना चाहते हैं निकल जाइए, क्योंकि यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग भी बता रही है, आपकी सारी इच्छाओं की फुलफिलमेंट। आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे भी हार्ट चक्रा खुला हुआ है, यहाँ पे भी हार्ट चक्रा खुला हुआ है, यहाँ पे तो कंप्लीटली इमोशंस हैं ना। तो हार्ट चक्रा खुलने का मतलब क्या है कि आप सब कुछ देना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, बट छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कनेक्शन और बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। तो ये जो एंजल हैं, ये जो फरिश्ते हैं, ये आपसे कह रहे हैं कि ये जो पेन है ये इस हार्ट की वजह से है। ये जो पेन है कहीं ना कहीं किसी को बहुत ज़्यादा दे दिया जो डिज़र्व नहीं करता था, और अब आप उस पेन में जी रहे हैं। तो यहाँ पे आपका टाइम आ गया है। यहाँ पे डेफिनेटली बार 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 आपको रिमाइंड कराया जा रहा है कि आप अपनी दुनिया में जो आप एक्चुअल में अंदर से हैं, आपको घुट घुट के जीने की ज़रूरत नहीं है। वो जर्नी स्टार्ट कीजिए। जो खुशियाँ आप कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पे ढूंढ रही हैं जहाँ पे वो है ही नहीं,
है ना? आप जो एक्शन ले रहे हैं वो गलत जगह पे ले रहे हैं, आप जो अपनी पूरी फ़ोर्स लगा रहे हैं वो गलत जगह पे लगा रहे हैं, ना? जहाँ पे डिविनिटी है ही नहीं, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं, आप अभी तक वहाँ पे चल रहे हैं। बट आपकी जो जर्नी है वो कुछ और कह रही है, आपकी जो यात्रा है वो कुछ और कह रही है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आप एक प्योर सोल हैं, ना? आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कहीं न कहीं आप ही लोगों को अलाउ करते हैं कि लोग आपको हर्ट करें। कहीं न कहीं आप ही लोगों को इतना इमोशन होके अपने मन की सारी बातें बता देते हैं, अपनी खुल के सारी बता देते हैं, एंड सडनली फिर आपको कोई ना कोई चोट पहुँचती है और लोग उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं करते। हाँ? आप हर चीज़ के प्रति ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक चीज़ आपके अंदर है कि जब लोग आपको नहीं समझते तो आपका प्यार कहीं न कहीं गुस्से में बदल जाता है ना? दिल से 9 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है कि दिल से सिर्फ ब्लेसिंग्स ही नहीं, आप गुस्सा भी दिल से करते हैं, क्योंकि आप ट्रूली लोगों से कनेक्टेड होते हैं, दिखावे के लिए कनेक्टेड नहीं होते, है ना? जो लोग होते हैं ना कि दिखावे के लिए सिर्फ अच्छा अच्छा बोलना है, पॉजिटिव पॉजिटिव बोलना है, वो चीज़ आपसे नहीं होती। तो यहाँ पे एंजल्स कह रही हैं कि इस जैसे दुनिया बैलेंस करती है, आपको भी उस चीज़ को वैसे ही बैलेंस करने का वक्त आ गया है, और आगे बढ़ने का लाइफ में वक्त आ गया है, अपने आप को इम्प्रोवाइज करने का वक्त आ गया है। ग्रैटिट्यूड शो कीजिए उस डिवाइन के प्रति, ना? कोई एक मार्ग चूज कीजिए, 7 ऑफ कप्स, पजल मत होइए, कोई एक मार्ग चूज कीजिए। हो सकता है कुछ लोगों को अपने अंदर से कुछ साउंड्स, आवाज़ सुनाई देती हूँ, ना? अगर आप अंदर जाएँगे तो कुछ, जैसे आपसे कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा है ना? कुछ लोगों को लगता है सपने में आके कोई बोल गया, कोई मेरे एंसेस्टर थे, मेरे पूर्वज थे, मेरे फादर थे, मेरी मदर थी, है ना? कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ मेरे अंदर है, जिसको मैं रिवील करना चाहती हूँ, या जिसको मैं रिलीज़ करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, बट कर नहीं पा रहा हूँ। तो दैट इज़ द ओनली वॉइस ऑफ स्पिरिट गाइड्स, और हमारे फरिश्ते या एंजल्स, आप जो भी कहना चाहें। तो ये आपके अंदर की जो आवाज़ है ना, अंतरात्मा की आवाज़, यही आपको सही मार्ग पर लेके जाएगी। नॉकिंग हो रही है बैलेंसिंग के लिए, नॉकिंग आपको दुखी करने के लिए नहीं हो रही है ना? आपको डिप्रेस करने के लिए नहीं हो रही है, आपको परेशान करने के लिए नहीं हो रही है। नॉकिंग हो रही है कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस करके सही मार्ग पर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि एक आपके जो वाइब्रेशंस आप फ़ील करते हैं ना, कई बार बहुत ज़्यादा गुस्सा, वाइब्रेशंस, सिर्फ मैंने पहले कहा ना कि जो लोग अंदर से प्योर होते हैं वो जितना काइंड होते हैं उतना फिर उनके अंदर एंगर इश्यूज़ भी होते हैं। आप लोगों को लगता है कि मैं 100% दे रही हूँ और ये व्यक्ति उसका 1% भी क्यों नहीं समझ पा रहा है ना? तो ऐसे लोग क्या करते हैं, फिर गुस्सा भी उतना ही ज़्यादा करते हैं, और फिर वो गुस्से में जो आपकी वाइब्रेशंस होती हैं, कहीं ना कहीं गॉसिप्स का कारण बन जाती हैं। बट यहाँ पे मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आपको किसी की गॉसिप्स की वजह से अपने आप को मैनिपुलेट नहीं करना है, क्योंकि अगर मैनिपुलेशन आपके बिहेवियर में दी होती तो डिवाइन ने ही दे के भेजी होती। आप जैसे हैं जो हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए ना, अपने सोल कनेक्शन के साथ इन्वॉल्व होना शुरू कीजिए। आप अपने सोल, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आ रही है, जो आप अपने राइट पे नहीं जा पाते, मैं यहाँ पे जो भी रीडिंग सुन रहा है, 99% लोगों को ये पता है कि उनको करना क्या है, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। उसका एक ही रीज़न है, उनके इमोशंस। 99 लोगों को पता है कि उनका सही रास्ता क्या है, कनेक्ट भी हो जाते हैं, है ना? बट फिर से एक डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। तो इसके लिए आप अपने थंब में, मैं एक चीज़ बोलती हूँ, जैसे ये मैंने चांदी का छल्ला पहना है, आप प्लेन छल्ला कोई पहन सकते हैं, आप पंच धातु पहन सकते हैं, आप गोल्ड पहन सकते हैं। स्टेबिलिटी लेके आइए ना। तो आप अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, अब आप कहेंगे आपने क्यों पहना है? हाँ, मैं भी थोड़ा भावुक हो जाती हूँ। तो बट रियलिटी को समझते हुए भावुक होना और एक मूर्खता में भावुक होना, दोनों में फ़र्क है। अंत में आप ही को जाना है, आप ही के कार्मिक्स, आप ही की जीवन यात्रा आपके साथ जाएगी। ये जो लोग मैनिपुलेटिव आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये नहीं जाएंगे। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो राइट टाइम आ गया है आपके अंदर के प्रकाश को पहचानने का।
अगर आपकी लाइफ में कोई हीलर आ चुका है, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा स्पिरिचुअल गुरु आ चुका है जो आपको सही मार्गदर्शन कर रहा है और उसकी बातें आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं, हर्ट कर रही हैं, या आपको ये लग रहा है कि मैं तो दुखी होके आई थी या दुखी होके इनके पास आया था और ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, तो बिलीव मी, आप कभी भी राइट ट्रैक पर नहीं जा पाएंगे अगर उस व्यक्ति की बातें आपको बुरी लगेंगी। तो अगर आपको अपने आप को हेल्प करना है तो उस हीलर, उस गाइड, उस स्पिरिचुअल टीचर के साथ बने रहिए, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है। ठीक है, वहाँ बने रहिए, आप देखेंगे आपका जीवन 100% बदलना शुरू हो गया। ये तो मैं आपको कह रही हूँ कि ये जनरल सिचुएशन में मैं आपको इतनी सारी चीज़ें बता रही हूँ जो आपकी लाइफ में घटने वाला है। जैसे ही आप ये चीज़ें करेंगे ना, चीज़ें आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी। डेफिनेटली पॉजिटिव टाइम आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, रिबल की एनर्जी है ना, कुछ बंधा हुआ है, कुछ खुला हुआ है, तो ना आपको ये समझ में आ रहा है कि मुझे, मैं सही हूँ या गलत हूँ, है ना ये समझ में आ रहा है कि मुझे किस रास्ते जाना है। एक चीज़ समझिए, अगर आप बहुत लॉन्ग, अभी लंबे टाइम तक इस एनर्जी में बंधे रहे तो आपको दुख, तकलीफ और अकेलेपन के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आपको अपने आप को रिलीज़ करना है उन मिथ से, उन फेक लोगों से। बार 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 देखिए, नॉक करना ना करना, नॉक एंजल कर रहे हैं, खोलना ना खोलना दरवाज़ा आपकी चॉइस है। इट्स टोटली योर चॉइस, इट्स टोटली योर कर्मा, है ना। डेस्टिनी क्या कर रही है? नॉक कर रही है। बट कर्मा क्या कर रहा है? नहीं, मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, इस पेन में मुझे मज़ा आ रहा है। तो अगर आप इस पेन में रहेंगे, इस एनर्जी में ब्लॉक रहेंगे, तो डेफिनेटली अलोननेस की एनर्जी आपकी तरफ बढ़ रही है। और इस स्लो पॉइजन से आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि धीरे धीरे आप आदी हो रहे हैं उस पेन के। और एंजल्स आपको कह रहे हैं, दरवाज़ा खोलिए, निकलिए, मूव ऑन होइए। हमने आपके लिए नहीं बना के रखा है। आप अबंडेंस डिजर्व करते हैं, और आप क्या कर रहे हैं? अलोननेस की एनर्जी में जा रहे हैं, दुख में जा रहे हैं, दुविधा में जा रहे हैं, तकलीफ में जा रहे हैं। एग्जिस्टेंस, मैंने क्या कहा? शेयरिंग। ये आपका फाइनल स्टेज है, एग्जिस्टेंस। प्रभु के पास जाना, डिवाइन के पास जाना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कितने लोग हैं जो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उनको लगता है कि अगर वो इस चक्रव्यूह से निकले ना तो वो फिनिश हो जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस चक्रव्यूह से निकले तो आप ईश्वर के क्लोज हो जाएंगे, डिवाइन के क्लोज हो जाएंगे। आपकी एक नई पहचान बनेगी। और जो शेयरिंग का कार्ड है ना, आप खुद ही अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे कि मैं कितना एनलाइटेड थी या था, या मैंने अब तक का अपना जीवन किस लिए बर्बाद किया। आप कहते ना, सनफ्लावर जिधर सूर्य घूमता है, जैसे जैसे वो फूल वैसे ही घूमता है। आप वहीं हैं, आप सूर्य के प्रकाश की तरह चमक सकते हैं। बस थोड़ी सी आपको हिम्मत करने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज़ बार बार आ रही हैं, इग्नोर मत कीजिए। किसी भी अपॉर्चुनिटी को इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको अकेले बैठ के कुछ लोगों को फील होता होगा फियर, डर, एक चीज़ याद रखिए, उसकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता नहीं हिलता है। तो दुनिया की कोई ताकत आपको ना हरा सकती है। अगर आपकी किस्मत और कर्म मिलके एलोननेस की एनर्जी लिखी है, अकेलापन लिखा है, तो लिखा है। लेकिन अगर आपने जिस भी साइकिल में आप फंसे हुए हैं, जिस भी चीज़ में आप फंसे हुए हैं, जिस भी परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं, अगर आपने ठान लिया तो आप यहाँ तक पहुँचेंगे। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। आप इन सारे कार्ड्स में देखिए, एंड ऑफ द रीडिंग क्या आ रहा है? शेयरिंग, रेड पावर का कलर, कैंडल रोशनी ना, गोल्ड सुनहरा प्रकाश। तो ये सब क्या है? पावर के प्रतीक हैं। ये सब क्या है? आपकी एनर्जी को बढ़ाने के प्रतीक हैं। एग्जिस्टेंस, डिवाइन के क्लोज हैं आप ना, आप प्योर हैं बिल्कुल। लीफ पे एक पर्सन है,
जो प्योर है, जिसके ऊपर कोई कहते हैं ना लाग लपेट नहीं है, जो दिव्य दृष्टि से डिवाइन को देख रहा है, यूनिवर्स को देख रहा है और यूनिवर्स उसको देख रही है। और उसके बाद डिवाइन क्या दे रही है? शेयरिंग, हैप्पीनेस दे रही है। क्वीन की तरह जीवन बिताना ना, बिना किसी डर के दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना, दूसरों को पावर देना। तो ये कब दे पाएंगे आप? अब दे पाएंगे। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी जो भी आपकी डेस्टिनी है, जो भी आपको ईश्वर ने दिया है, उस सबको आप इम्बैलेंस्ड कर रहे हैं। तो ये जो फरिश्ते हैं, ये आपके जीवन में 100% नॉक कर रहे हैं, बट आप उस चीज़ को समझ के अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। एक बार फिर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी होंगी। आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, कमी है तो बैलेंसिंग की, कमी है तो इमोशनल डिपेंडेंसी की। आप जिस दिन इमोशनल डिपेंडेंसी छोड़ देंगे, उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे। उस दिन आपका जीवन बेहतरीन नहीं, मतलब आप जो अपने जीवन में पाना चाहते हैं ना, आप, मैं यहाँ पे एक लाइन में ये बोलना चाहूँगी मेरे सारे व्यूअर्स को, कि आप तो बिना वजह सफरिंग्स में हैं। यहाँ पे एक भी एनर्जी ऐसी नहीं आई है कि आपकी डेस्टिनी में सफरिंग है, आपके कार्मिक्स में सफरिंग है, आपके इमोशंस में सफरिंग है। कोई रीज़न नहीं है कि आपको कोई हर्ट करे, कोई रीज़न नहीं है कि आपको कोई मैनिपुलेट करे, बट आप कहीं रॉन्ग कमिटेड हो गए हैं और उस कमिटमेंट को वन साइड निभाने के चक्कर में आप, मुझे यहाँ पे कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है कि जो आपको मैनिपुलेट कर सके, बट यहाँ पे आप मैनिपुलेट खुद हो रहे हैं ड्यू टू योर फीलिंग्स। तो ये फरिश्ते, अब आपको टाइम आ गया है कि आपने बहुत ज़्यादा दुख में, पेन में, तकलीफ में जीवन बिता लिया है। नाउ मूव ऑन। उज्जवल भविष्य आपका रास्ता देख रहा है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये शेयरिंग की एनर्जी सबकी लाइफ में आए, ऐसी ही मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू। और हाँ, अगर मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, व्हाट्सएप ओनली। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।